अस्सलाम वालेकुम। द इंग्लिश मेड इजी एकेडमी में मैं आपको वेलकम करता हूँ। इससे प्रीवियस क्लास में हमने नाउन के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले नाउन आता है, फिर उसके बाद प्रोनाउन आता है। तो ये हमारी क्लास नंबर 3 है। आज की क्लास हमारी क्लास नंबर 3 है। प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट है। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। मीन्स के नाउन जो है वो नाम है। हर चीज का नाम क्या है आपके पास? ये नाउन है। इसको रिप्लेस कौन करता है? इसको रिप्लेस करता है प्रोनाउन। इसको प्रोनाउन रिप्लेस करता है। प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह ले लेता है। तो इसकी नॉर्मल सी और सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन या प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन। ठीक है। इसमें प्रोनाउन की टाइप्स हैं जिसको हम मजीद डिस्कस करेंगे, लेकिन सर इस बात इसकी हमें कोई समझ नहीं आई जो आपने बताया ना प्रोनाउन के बारे में कि ये नाउन की जगह ले लेता है। तो इसकी कोई अगर आपके पास एग्जाम्पल है तो वो हमें बता दीजिए। क्यों नहीं, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बहुत सारी है, लेकिन एक सिंपल एग्जाम्पल ये है कि मैं आपसे कहता हूँ कि एक हम एलिफेंट के बारे में अगर बात करते हैं तो एलिफेंट is a very big animal. Elephant lives in the jungle. Elephant lives in the jungle. Elephant is calm animal, but when elephant gets angry, elephant can become very dangerous. सर क्या बात है सर, आपने लिखा हमें कुछ समझ तो आया नहीं। ऊपर से माशाल्लाह आपकी राइटिंग इतनी प्यारी है कि हम आपको बताएं क्या। तो एलिफेंट जो है, आपने यहाँ पे एलिफेंट की बात की कि एलिफेंट इज अ वेरी बिग एनिमल, एलिफेंट बहुत बड़ा जानवर है। एलिफेंट लिव्स इन द जंगल, आपने ये भी बताया कि एलिफेंट जो है वो जंगल में रहता है। एलिफेंट इज अ काम एनिमल, एलिफेंट जो है वो काम है, बहुत पुरसकून जानवर है। बट एलिफेंट व्हेन एलिफेंट, जब एलिफेंट को गुस्सा आता है तो एलिफेंट जो है एलिफेंट जो है वो क्या हो जाता है? बिकम वेरी डेंजरस। बिकम वेरी डेंजरस मतलब बहुत खतरनाक बन जाता है। आपने यहाँ पर 1 2 3 4 5 मरतबा एलिफेंट का नाम यूज किया। आपने कितनी मरतबा एलिफेंट का नाम यूज किया है? आपने एलिफेंट का नाम 5 मरतबा यूज किया है। तो इस 5 बार यूज करने से इरिटेशन होती है। अब जाहिर सी बात है, ये एक छोटा सा सेंटेंस है, इसमें कोई इतनी इरिटेशन नहीं होती। लेकिन जब आप कोई सेंटेंस यूज करते हो उसमें आप बार बार किसी का नाम लेते हो, यहाँ पे हमने सिर्फ एलिफेंट का नाम लिया, आपको इतनी इरिटेशन हो रही है। लेकिन जब आप कोई सेंटेंस यूज करते हो और आप बार बार किसी चीज का नाम ले रहे हो तो होते हो, तो इससे क्या होता है? इससे सामने वाले को, जो लिसनर है, उसको क्या होता है? इरिटेशन होती है। सबसे पहले आपने क्या करना है? इस एलिफेंट के नाम को रिप्लेस कर देना है। बार बार एलिफेंट आपने नहीं बोलना, आप इसको रिप्लेस करके इसकी जगह पे आप वर्ड यूज कर सकते हो ही। अगर एलिफेंट मेल है तो ही, एलिफेंट फीमेल है तो शी यूज कर सकते हो। ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज इट, आप इसके लिए इट भी यूज कर सकते हो। तो ही lives in the jungle, he is calm animal, but when he gets angry,
he can become very dangerous. अब जो आपने इस एलिफेंट को रिप्लेस किया है, इस एलिफेंट को ही से रिप्लेस किया है, इस एलिफेंट को ही से रिप्लेस किया है, इस एलिफेंट को ही से रिप्लेस किया है, इसको हम बोलते हैं a pronoun takes a place of a noun. A pronoun takes a place of a noun. अब pronoun की definition तो ये हो गई कि pronoun takes a place of a noun, लेकिन types में कुछ confusion हो जाती है। टाइप्स में क्या कंफ्यूजन हो जाती है, ये दो वाहिद ऐसी टाइप्स हैं जिसमें मसला होता है। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन जो है वो पर्सनल प्रोनाउन आप सब्जेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हो, और पर्सनल प्रोनाउन आप ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हो। पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट से क्या मतलब है, सब्जेक्ट से मतलब है काम करने वाला, कि वो बंदा जो काम कर रहा हो किसी सेंटेंस में। ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है, जिस पर काम हो। ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि जिस पर काम हो। तो अब वर्ब बीच में आ जाता है जो काम होता है। अभी हम सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड, कि सब्जेक्ट में हम कौन कौन सी चीजें यूज कर सकते हैं। तो ये वाला जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला। तो पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ वर्ब में आपको वर्ड मिलेंगे। वर्ड कौन से मिलेंगे, लाइक आई, ही, शी, इट, यू, वी एंड दे are called as a personal pronoun. They are used as subject of verb. इनको हम किस तरह यूज करते हैं, subject of verb के जरिए से यूज कर रहे होते हैं। ठीक है सर, इतनी बात तो हमें समझ आ गई कि हम पर्सनल प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट काम करने वाला है तो मीन्स के अगर कोई बंदा बोल रहा है या कोई बंदा कोई काम कर रहा है तो उसके लिए हम आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे जो है वो सब्जेक्ट में इंटर कर देंगे। जैसे माई नेम इज असद, मेरा नाम असद है। आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, तो मैं सब्जेक्ट हूँ और मैं डॉक्टर हूँ। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट एक डॉक्टर है। दिस इज माई ब्रदर, ये मेरा भाई है। अब मैं अपने भाई को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, मैं सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। तो ही इज अ क्रिकेट प्लेयर, ये बंदा क्या है, ये एक क्रिकेट प्लेयर है। ये क्या है, क्रिकेट प्लेयर है। तो मैंने अपने भाई को इंट्रोड्यूस करवाया एज अ सब्जेक्ट और उसको मैंने क्रिकेट प्लेयर कहकर बता दिया। 5 of my class fellows are my cousins। अब ये सेंटेंस के शुरू में आपने नहीं देखना कि भाई ये 5 of class fellows जो ये बता रहे हैं ये क्या सीन है। इसमें आपने देखना है कि वी आर गुड फ्रेंड्स। 5 of my class fellows को मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, कि उनको मैं सब्जेक्ट बताने के लिए इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि ये जो 5 बच्चे हैं, ये जो 5 मेरे क्लास फेलोज हैं, ये मेरे गुड फ्रेंड्स हैं। ये मेरे जो 5 कजन हैं, ये मेरे और हम सब गुड फ्रेंड्स हैं। तो इसमें आप हमेशा जब देखोगे, जब आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे आएगा तो आपने हमेशा ये देखना है कि ये क्या होगा, ये पर्सनल प्रोनाउन होगा, लेकिन किस से रिलेटेड, सब्जेक्ट ऑफ वर्ड से रिलेटेड। अब दूसरा आता है सब्जेक्ट ऑफ प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब से रिलेटेड। दूसरा वाला क्या है, ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब से रिलेटेड होता है। इसमें लफ्ज आते हैं, लफ्ज क्या क्या आते हैं, इसमें लफ्ज आते हैं मी, यू, हर, हिम, इट, अस, देम। आप इट और यू को रिप्लेस नहीं करते हो, आप इट और यू को रिप्लेस नहीं करते हो, लेकिन आप आई को रिप्लेस कर देते हो मी के साथ। आप आई को रिप्लेस कर देते हो मी के साथ, आई को रिप्लेस कर देते हो मी के साथ, ही को रिप्लेस कर देते हो हिम के साथ, और शी को रिप्लेस कर देते हो हर के साथ, वी को रिप्लेस कर देते हो अस के साथ, और दे को रिप्लेस कर देते हो देम के साथ। ये जो वाहिद यू है ये कभी भी रिप्लेस नहीं होता, इट कभी भी रिप्लेस नहीं होता। तो ऑल्सो कॉल्ड एज पर्सनल प्रोनाउन, इनको भी हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं, बट दे आर
used as, they are used as ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, इनको हम ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाइक माई टीचर इज हार्ड वर्कर, ये जो मेरा टीचर है ये हार्ड वर्कर है। मैं, आई वॉन्ट टू बिकम लाइक हिम, मैं जो सब्जेक्ट हूँ, मैं जो सब्जेक्ट हूँ वो बनना चाहता है इस ऑब्जेक्ट की तरह। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ उनको इंट्रोड्यूस करवाया है, मैंने ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया है कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत हार्ड वर्कर है, तो इसलिए मैं जो सब्जेक्ट हूँ वो बनना चाहता हूँ ऑब्जेक्ट की तरह। यू मस्ट बी केयरफुल, मैंने आपको वार्न कर दिया है कि आपको केयरफुल, एहतियात बरतनी चाहिए। विद द क्या, विद द नाइफ, विद द ऑब्जेक्ट। मैंने आपको पहले से केयरफुल मतलब एहतियात बरतने के लिए वार्निंग दे दी है कि ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है इसके आप एहतियात बरतें, तो इट कैन हर्ट यू, इट कैन हर्ट यू। तो इट, ये जो सब्जेक्ट है ये आपको क्या करेगा, हर्ट करेगा। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट को हर्ट कर सकता है। माई चॉकलेट्स आर ऑल गॉन, जो मेरी चॉकलेट फ्रिज में पड़ी हुई थी वो सारी चली गई, जो ऑब्जेक्ट मेरा फ्रिज में पड़ा हुआ था सारा चला गया। समवन हैज ईटन देम, किसी ने उस ऑब्जेक्ट को खा लिया है। तो देखो हमने कहा था, देखो हम ट्रांसफर कर देते हैं किस चीज में, हम देम में ट्रांसफर कर देते हैं, हम देम में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है गाइस, अब इसके अलावा आप क्या करते हो, ये दो बातें आपको समझ आनी चाहिए, नहीं समझ आती है तो आप काइंडली काइंडली कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा 5 से 6 मिनट की या 10 मिनट की, इसको मैं और डिटेलिंग के साथ आपको समझा दूंगा। ठीक है,